कि अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जोग पानी। सुनहो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं और आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, अर्थात उसे सुना अनसुना कर दीजिए। कि बर्रे बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विधि सब विदूषहु काहू। तही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने अर्थात लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ। कि कृपा कोप वधु बंधव गोसाई, मुँह पर करिय दास की नाई। कह वेग जहीं विधिर सजाई, मुनि नायक सोई करो पाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय रस कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनेसे। यही के कंठ कुठारो न दीना, तो मैं क्या है कोप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। कि गर्व श्रवई अवन निपरवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखत जियत, बैरी भूप किशोर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। कि वही न हाथ दया रिस छाती, भा कुठार कुंठित न बघाती। भयहु बाम विधि फिरहु स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। कि आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र विहस सिरनावा। बाहु कृपा मूरत अनुकूला, बोलत वचन जरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। कि जो पै कृपा जरा है मोनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देख जनक हटि बालक येहू, कीन चहत जड़ जम पर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर अर्थात निवास करना चाहता है। कि बेग करहूँ केने आँख ने ओटा, देखत चोट खोट न पुढोटा। बेहसे लखन कहा मन वाही, मूंदे आग कतहु को नाही।
इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। कि परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध, शंभु शरासन तोरि सठ करस हमारे प्रबोध, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है।